primary germ layers, endoderm derivatives. First, the contents. Formation of endoderm, formation of digestive tract from endoderm, then respiratory tract, endocrine system, auditory system, and the urinary system. First, the endoderm. Endoderm is actually the innermost membrane or layer of cells which is formed during the gastrulation process. तो एंडोडर्म हमारे पास क्या है कि इट इज अ लेयर ऑफ सेल विच इज फॉर्म ड्यूरिंग द गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस एंड इज द इनर मोस्ट पोजिशन. गैस्ट्रुलेशन में हम जानते हैं कि देयर आर 3 लेयर्स आर फॉर्म्ड. 3 लेयर्स होती हैं मोस्ट ऑफ एनिमल्स के अंदर. सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है इट इज एक्चुअली द एक्टोडर्म, उससे नीचे मेसोडर्म है और सबसे दरमियान वाली जो लेयर है ये इसकी एंडोडर्म कहते हैं. अच्छा, इन जनरल कंसेप्ट जब हम पढ़ते हैं तो वो इसे कि एंडोडर्म जैसे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बनता है, तो हम सिर्फ कन्फाइन रहते हैं टू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के. एंडोडर्म जो है इसे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बन रहा है. लेकिन एंडोडर्म से सिर्फ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट नहीं बनते बल्कि बहुत सारे बाकी बॉडी ऑर्गन्स भी बनते हैं. अगर हम देखें सबसे पहले जो बॉडी ऑर्गन बन रहा है एंडोडर्म से दैट इज द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के सिर्फ 2 पोर्शन हैं. देयर आर 2 पोर्शन विच इज नॉट सिंथेसाइज्ड बाय द एंडोडर्म. एक हमारी ओरल कैविटी, तो एक हमारे यानी कि माउथ जो है ये एंडोडर्म नहीं बनाएगा. इसी तरह से दूसरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का एंड पोजीशन जो है दैट इज द एनस. एनस और जो ओरल कैविटी है, ओरल मीन माउथ जो है पोर्शन जो है, ये दीज 2 थिंग्स दे आर नॉट एक्चुअली फाउंड बाय द एंडोडर्म. बाकी जितने भी पोर्शन है एसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, जितने भी हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के पोर्शंस हैं दे आर ऑल सिंथेसाइज्ड बाय द एंडोडर्म. अच्छा, इसके अलावा एंडोडर्म की जो डिफरेंट जो ग्लैंड्स हैं, ग्लैंड्स की जो लाइनिंग्स हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड जिसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं. हमारे स्टोमक में डिफरेंट ग्लैंड्स मौजूद हैं. इस तरह से हमारी इंटेस्टाइन में जो ग्लैंड्स मौजूद हैं देयर आर आल्सो सिंथेसाइज्ड और दे आर आल्सो फॉर्म्ड बाय द एंडोडर्म. तो वो एंडोडर्म ही उसको क्या करती है, उनके फॉर्मेशन में रोल प्ले करती है. सिमिलरली लिवर एंड पेंक्रियाज. अब जो कि लिवर का मेन, वैसे लिवर जो है मेटाबॉलिक फैक्ट्री ऑफ आवर बॉडी, ये बहुत सारे बॉडी के मैकेनिज्म में इन्वॉल्व है. लेकिन लिवर का इंपॉर्टेंट रोल जो है वो हमारे फूड को डाइजेस्ट करना भी है. सो लिवर इज आल्सो फॉर्म्ड बाय द एंडोडर्म. लिवर की फॉर्मेशन भी एंडोडर्म से होती है. लिवर के अंदर गॉल ब्लैडर होता है जिसको हम पित्ता कहते हैं. तो जो गॉल ब्लैडर इट इज आल्सो सिंथेसाइज्ड बाय द एंडोडर्म. सिमिलरली द पेंक्रियाज, जो पेंक्रियाज है इट इज आल्सो सिंथेसाइज्ड बाय द एंडोडर्म. Second important system that is the respiratory tract. Respiratory tract में we see different parts of lungs. Lungs के जो different parts हैं जिसमें हमारे पास trachea, bronchi and alveoli. These are portions they are synthesized, they are actually formed by the lungs. Then the endocrine glands. बहुत सारे endocrine glands हैं जो कि हमारा जो एंडोडर्म जो है ये आगे इसको फॉर्मेशन जो कराती है, इसको सिंथेसाइज करवाएगी इनको. दे आर दी थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड है, थाइमस एंड द पेंक्रियाज. तो पेंक्रियाज एक एंडोक्राइन ग्लैंड भी है क्योंकि इसने इंसुलिन जो है प्रोड्यूस करनी होती है, ग्लूकागॉन प्रोड्यूस करना. तो दीज 4 इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स दे आर एक्चुअली फॉर्म्ड ड्यूरिंग डेवलपमेंट बाय द एंडोडर्म. सिमिलरली ऑडिटरी कैनाल, अगर हम देखें तो जो हमारी ऑडिटरी ट्यूब है जिसको ऑडिटरी कैनाल भी कहते हैं, एंड देन द टेम्पेनिक कैविटी. दीज 2 थिंग्स, टेम्पेनिक कैविटी और ऑडिटरी कैनाल जो है दे आर फाउंड बाय द एंडोडर्म. अच्छा, इसमें अगर थोड़ा सा देखें जो हमारे पास ऑडिटरी ट्यूब है, जो हमारे कान के बाहर वाला जो ट्यूब जा रही है, जो सुराख है, ये ऑडिटरी ट्यूब है. आगे टेम्पेनिक मेम्ब्रेन है. टेम्पेनिक मेम्ब्रेन एक्चुअली एक कैविटी के अंदर है, तो उस कैविटी को हम टेम्पेनिक कैविटी का नाम देते हैं. देन द यूरिनरी एंड जेनिटल सिस्टम्स. जो हमारा यूरिनरी सिस्टम है इसमें यूरिनरी ब्लैडर है. जो यूरिनरी ब्लैडर है इसको एंडोडर्म जो है उसको सिंथेसाइज करवाती है. इसको फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट जो एंडोडर्म है इससे ये डिराइव होता है. सिमिलरली इन फीमेल द वेजाइना एंड द यूरिथ्रा. तो वेजाइना है या फिर इसके अलावा यूरिथ्रा जो है, दीज आर द पोर्शन विच आर सिंथेसाइज बाय द एंडोडर्म. तो इट मीन्स एंडोडर्म से सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं बनता बल्कि इससे बहुत से बॉडी ऑर्गन जो है वो बनते हैं.